हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अप फ्रॉम ज़ीरो। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स वाइज वेटेज फॉर एमबीबीएस नर्सिंग 2026। यहाँ हम डिस्कस करेंगे किस किस चैप्टर से किस किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तब आइए हम चलते हैं चैप्टर नंबर वन द लिविंग वर्ड्स की। तो इससे आए हैं 22 में एक क्वेश्चन, 23 में क्वेश्चन, 24 25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पे 22 23 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। 25 में एक क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन है वो भी वायरस से आया है, इस ईयर आया। अब चलते हैं हम प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में जो है 22 से एक क्वेश्चन है, सॉरी 22 में एक क्वेश्चन आया प्लांट किंगडम से, 24 में एक क्वेश्चन आया है, 25 में भी एक क्वेश्चन आया है। और ये इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में, जैसे कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड, उसका पूरा प्रोसेस दे देते हैं और पूछ लेते हैं हैप्लॉइड का डिप्लॉइड का किसका। इस तरीके से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 25 में आया है क्वेश्चन, इस पर नहीं आया था, मतलब ना ही 22 23 24 में नहीं आया था, इस बार आया था, वो भी निमेटोफोर से आया। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर देखा जाए पर ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो इम्पोर्टेंट है 26 के लिए भी। तो इसमें आया है 22 में एक, 23 में एक एंड 24 में भी एक आया। 25 में दो क्वेश्चन आए हैं। इसमें एंडार्स एक्टार्स रूट्स से रिलेटेड यही सब क्वेश्चन आए हैं। लेट्स डिस्कस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। इसमें जो है कोई क्वेश्चन है 23 में भी नहीं है। 24 में दो क्वेश्चन आए हैं और 25 में एक क्वेश्चन आया है। एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ में देखें तो इसमें भी ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है 22 में। 23 में एक क्वेश्चन आया है एंड 24 में 25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। बायोमोलिक्यूल्स में देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल्स में पर ईयर एक क्वेश्चन आया। तो क्या है कि 26 में भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है 26 के लिए। एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में देखा जाए तो 23 में आया है और किसी ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं आया। मतलब 22 24 25 में नहीं आया है, सिर्फ 23 में आया है। हमने यहाँ पे 4 साल का डिस्कस किया है। मिनरल न्यूट्रिशन से 25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ पे आया 23 में 3 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 11th की बायोलॉजी को डिस्कस किया है। क्या 26 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 26 के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। इसी चैनल पर हम MUBSc नर्सिंग पैरामेडिकल की कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड काउंसलिंग से रिलेटेड भी वीडियोस इसी चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन MUBSc नर्सिंग पैरामेडिकल एंड अदर एंट्रेंस से रिलेटेड आप तक पहुंच सके। एंड आयुष काउंसलिंग, जिनमें काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग से रिलेटेड भी सारी वीडियोज इसी चैनल पर हम अपलोड करेंगे। अब हम देखते हैं चैप्टर फोटोसिंथेसिस हाई प्लांट्स। इसमें जो है 24 में एक क्वेश्चन आया है, इससे पहले नहीं, इससे पहले 22 23 में भी नहीं आया, 25 में भी नहीं आया। रेस्पिरेशन इन प्लांट से चारों साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए हमने उसको नोट भी नहीं किया। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप, ऐसा नहीं है कि अब उससे आएगा नहीं, आ सकता है कि रीड तो करना पड़ेगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी 24 में एक क्वेश्चन आया है और 22 23 और 25 में नहीं आया। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से एक क्वेश्चन आया था 22 में एंड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से भी 22 में एक क्वेश्चन आया था। और 23 24 25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। हार्मोन वाला जो चैप्टर है केमिकल सर्कुलेशन एंड इंजेक्शन, उससे भी नहीं आया। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी नहीं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से भी चारों साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखा जाए कि लिविंग वर्ड, जैसे कि ये है एनिमल किंगडम में 4 क्वेश्चन आए 24 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए। तो 4 क्वेश्चन एक्सक्रीशन थ्रू द मेलपिगन ट्यूब्यूल्स किस किंगडम में होता है, ये क्वेश्चन आया था मेलपिगन ट्यूब्यूल्स का। अब मेलपिगन ट्यूब्यूल्स का सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पे दिया है एनिमल किंगडम में, ये तो
जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर है ह्यूमन फिजियो का, उसमें भी दिया है मेल्टिंग इंटीग्रल्स के बारे में। और अगर हम कॉकरोच अगर सेपरेटली पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये दिया हुआ है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ क्या वो बस यहीं से आया है एनिमल किंगडम से। हाँ, इसी में भी दिया है और वो 2-3 जगह एनसीईआरटी में और भी दिया है। तो उस चैप्टर उस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि या तो वो किसी में भी कंसीडर कर सकते हैं, या तो हम ह्यूमन फिजियो के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले चैप्टर में, या फिर प्लांट किंगडम में। तो अगर सॉरी एनिमल किंगडम में, अगर एनिमल किंगडम भी पढ़े हैं तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। एंड एक क्वेश्चन था 25 में नर्सिंग के पेपर में, एंथ्रेकोसिस। और एंथ्रेक्स ये कार्बन कंटेनिंग पार्टिकल्स इनहेल कर लेते हैं। इनहेलेशन के थ्रू वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं लंग्स में। तो आप इससे कहें कि अगर लंग्स में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये ह्यूमन फिजियो के ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है। बट ये एक डिजीज़ है तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो तो एक डिजीज़ है एंथ्रेकोसिस। तो कह सकते हैं कि मतलब ये आउट क्वेश्चन था जो कि 11th-12th में नहीं दिया एंथ्रेकोसिस डिजीज़ के बारे में कुछ भी। बट कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन आउट रहेगा और सारा वैसे एनसीईआरटी से ही, और वो भी कॉमन क्वेश्चन। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 11th को डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम 12th की बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम फिजिक्स केमिस्ट्री सारा डिस्कस करेंगे यहीं पर, और पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे एएमयू बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की। एंड अदर जो एंट्रेंसेस है उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड भी अपडेट इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।